कोई इंसान अगर सनकी हो भी तो किस हद तक? क्या सनकी लोगों के पास मानवता नहीं होती है या फिर उसे सही और गलत की पहचान ही नहीं होती है? आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो नशा करते ही हैवान बन जाता था। नशा करते ही उस पर घिनौनी करतूत करने की सनक सवार हो जाती थी। उसके सामने जो भी मासूम, चाहे वह लड़की हो या लड़का, आता था वह उसे उठा लेता था। जब जब वह नशा करता था वह वारदात भी करता था। आरोपी गांजा और शराब का नशा करता था। वह कई बार दोनों चीज़ों का नशा एक साथ करता था। इस कहानी का किरदार ऐसा है जो हमारे और आपके बीच का ही लगता है। आखिर कौन है रविंदर कुमार जिसने एक के बाद एक 30 से भी ज़्यादा मासूमों की बलि ले ली? इस कहानी क्राइम की वाले सीरीज में आज की कहानी है दिल्ली के सीरियल किलर रविंदर कुमार की। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़झोरा.com का यूट्यूब चैनल। यह घटना है जुलाई 2015 की। नई दिल्ली के बाहरी इलाका बेगमपुर में 6 साल की बच्ची का अपहरण हो गया और कुछ दिनों के बाद उसकी लाश मिली। इस केस की जांच में पुलिस के संदेह के घेरे में एक युवक आया जो 23-24 साल का था और गाड़ियों के धोने का काम करता था। उस युवक का नाम था रविंदर कुमार। पुलिस के कस्टडी में रविंदर ने जो बयान दिया वह आने वाले कुछ ही घंटों में पुलिस की नींद उड़ाने वाली थी। ये युवक कोई आम युवक नहीं था। 24 साल का यह युवक नार्कोफिलिया रोग से ग्रसित था। इस बीमारी में इंसान वहशी बन जाता है और मासूमों को मौत के घाट उतारने लगता है। पुलिस की थोड़ी सी कठोरता के बाद रविंदर कुमार अपने राज खोलना शुरू करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रविंदर कुमार ने 2008 में पहली वारदात को अंजाम दिया था। उस समय उसकी उम्र लगभग 16-17 साल की रही होगी। उस समय वह दिल्ली मेट्रो के कंस्ट्रक्शन साइट से एक मजदूर के बच्चे को उठा लिया था और उसका रेप करके उसे मार दिया था। हालांकि उस बच्चे की बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन बाद में रविंदर ने इस बात को पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया। साल 2009 में उसने विजय बिहार में 7 साल के बच्चे की हत्या कर उसके साथ रेप किया। 2011 में उसने कंझावला और मुंडका में 3 साल और 2 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाया। साल 2013 में रविंदर अलीगढ़ में अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहाँ भी उसने 5 बच्चों के साथ रेप किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अलीगढ़ में ही उसने एक बच्चे की हत्या की थी। इस मामले में वहाँ मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि आरोपी का पहचान ही नहीं हो सका था। दिल्ली पुलिस के माने तो रविंदर कुमार मासूमों को चॉकलेट और टॉफ़ी के बहाने सुनसान इलाके में ले जाता था। उनके साथ वह बलात्कार करता और फिर उसकी हत्या कर देता था। रविंदर कुमार ने पुलिस को बताया था कि मैक्सिमम केसेस में वह पहले बच्चों का मर्डर कर देता था और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करता था। कैसे बच्चों को बहलाते फुसलाते थे? सर वो सो रहे होते थे तो मैं दारू पी के घूमने जाता था। वो सो रहे होते थे तब मैं बच्चों को उठा लेता था। कत्ल तक कर देना ये हैवानियत? सर वो शोर मचाते थे इसीलिए मैं उनको मार देता था, फिर उनके साथ गलत काम करता था। अच्छा, और कितने बच्चों को मारा अभी तक आपने? सर 14-15। 14 बच्चों को। क्यों मारा? बच्चों को मारते क्यों थे रेप करने के वो बाद? चिल्लाते थे और ताकि किसी को बताना दे, अच्छा, इसलिए। पुलिस को शक है कि अब तक 15 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल रहे रविंदर कुमार ने इस तरह की कई और घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक मैक्सिमम केसेस में बच्चों को सुनसान जगह पर ले जाकर पहले उनकी हत्या करता और फिर बलात्कार की घटना को अंजाम देता था। रविंदर कुमार बच्चे और बच्चियों दोनों को ही अपना शिकार बनाता था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि पहचान छिपाने और बच्चों की रोने की वजह से वह उनकी हत्या कर देता था। दिल्ली पुलिस उपायुक्त विक्रमजीत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले रविंदर कुमार ने जांच करने वाले ऑफिसर्स को बताया कि वह दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बच्चियों को निशाना बनाता था। अच्छा, कहाँ करी, कौन कौन शहरों में? सर मैंने यहाँ पे कराला में, मजरी में, आनंदपुर धाम में, कंजावला में, घेवरा मोड़ के पास। अच्छा। और यहाँ पे कश्मीरी कॉलोनी में। बदायूं अलीगढ़ में भी किया आपने? बदायूं में और अलीगढ़ में और अपनी मौसी के वहाँ पे। अच्छा, और नोएडा में। अपने बुआ जी के यहाँ भी किया आपने? नोएडा में और अपनी बुआ जी के। गिरफ्तार होने तक रविंदर कुमार बाहरी दिल्ली के उत्सव विहार में रह रहा था। विक्रमजीत सिंह ने कहा, पूछताछ के दौरान उसने अपराध के बारे में स्वीकार किया है और यह भी खुलासा किया है कि उसने साल 2009 से अब तक कम से कम 14 बच्चियों का यौन उत्पीड़न और हत्या की है। और कितने बच्चों को आपने अब तक शिकार बनाया है? सर 2008 से मैं ये दुर्घटना कर रहा हूँ और मैंने 14-15 बच्चों के साथ ये दुर्घटना करी है। अच्छा। इसके बाद पुलिस उपायुक्त विक्रमजीत सिंह ने उसे पीड़िता के फोटोग्राफ दिखाए, जिसके बाद
रविंदर कुमार ने एक फोटो की पहचान की जो समयपुर बादली की एक लड़की थी। उसने साल 2012 में उस लड़की से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दिया था। मासूम बच्चों को मारकर उनका रेप करने वाला सीरियल किलर और रेपिस्ट रविंदर कुमार अपनी गिनती से सिर्फ दिल्ली पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को डरा रहा था। वह न सिर्फ अपने गुनाह के आंकड़े गिना रहा था बल्कि उसकी दिमागी हालात जानने के बाद वहां पर मौजूद सभी के होश उड़ गए थे। रविंदर कुमार के गुनाहों की हकीकत मीडिया के जरिए जब दूर दराज के उन परिवारों तक पहुंची तो सभी को अपने गुम हुए बच्चों की याद आई। जिनके बच्चे गुम हुए थे उनके पेरेंट्स ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और डिटेल दिया। उन सभी पेरेंट्स का शक यकीन में बदल गया जब आरोपी रविंदर कुमार ने सभी तस्वीरों को पहचान लिया और सरेआम पुलिस को बताया कि ये सभी बच्चे मेरे शिकार हुए हैं। रविंदर ने कबूल किया कि साल 2009 से अब तक करीब 40 से अधिक मासूमों के साथ इसी तर्ज पर वह वारदातें कर चुका है। इन सभी वारदातों में से 11 वारदात दिल्ली में ही ट्रेस हुआ है। इस मामले में डीसीपी विक्रमजीत ने बताया कि रविंदर की ऐसी मनोदशा क्यों बनी, इसके लिए साइको एनालिसिस का सहारा लिया जाएगा। रविंदर कुमार के परिवार के बाकी मेंबर बेगमपुर में ही रहते हैं। उनके पिता का नाम ब्रह्मानंद है जो कि एक प्लम्बर है और उनकी मां का नाम मंजू देवी है। पुलिस पूछताछ के बाद उसको रोहिणी जेल में रखा गया। अभी उसका केस अंडर ट्रायल है। नवंबर 2021 में उसने पुलिस को बताया था कि वह जेल में अलग वार्ड में रहना चाहता है जहां बाकी कैदियों का आना जाना ना हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाकी के कैदी मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मुझे अपना गुनाह कबूल है और मैं फांसी के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उस समय तक मुझे जेल में एक अलग वार्ड में बाकी कैदियों से दूर रखा जाए, यह सरकार से मेरी डिमांड है। तो यही थी पूरी कहानी रविंदर कुमार की जो दिल्ली और आसपास के मासूमों पर कहर बनकर टूटा था। आप इस पूरे कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही बेंगलोर अंडरवर्ल्ड सीरीज की अगली कहानी जल्दी ही आने वाली है, आप हमारे साथ बने रहिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।